हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक 4th चैप्टर की मिसलेनियस हमारी एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, 4th चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। 14 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने दिया है आपको कि आपको क्या करना है। इसमें देखो ये वाली साइड दी है और आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें ना इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, किसके बराबर प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड के बराबर इसे प्रूव करेंगे। तो देखो भाई, इससे पहले ना मैं एक फ़ॉर्मूला बता रही हूँ कि फ़ॉर्मूला क्या होता है। एक फ़ॉर्मूला देखो, एक हमारा फ़ॉर्मूला होता है कि साइन ए कोस बी का फ़ॉर्मूला। वो फ़ॉर्मूला देखना ध्यान से, कोस ए प्लस बी का फ़ॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फ़ॉर्मूला होता है इसका। अब हमें ना ये फ़ॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैं कॉलम 2 में, देखो कॉलम 2 में कोस वाली फॉर्म है ना हमारे पास, तो दैट मीन्स ये वाली फॉर्म है हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, अगर मैं इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दूँ। क्या माइनस कर दूँ? इसको अगर मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, तो देखो ये आपका फॉर्मूला सेम ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इस वाले में। ठीक है, सेम ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 2 पर मैंने ऑपरेशन लगाया। ठीक है, कॉलम 2 पर मैंने ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया कि इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कोस डेल्टा से। किसको मल्टीप्लाई किया मैंने? कॉलम 2 को। ठीक है, माइनस में, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया साइन डेल्टा से, और किस में से माइनस कर दिया? इसमें से। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाया, ध्यान से देखना। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सबको कोस डेल्टा से, माइनस में इसको मैंने साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट वाला सेम रहेगा आपका भाई, क्योंकि कॉलम 2 पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, साइन गामा। अब देखो कोस अल्फा था, कोस डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस। अब है ना ये क्या है? साइन अल्फा, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? साइन डेल्टा से। ठीक है, ऐसे ही ये क्या था? कोस बीटा, इसको मल्टीप्लाई किया कोस डेल्टा से, माइनस ये आएगा क्योंकि माइनस C1 है, तो माइनस C1 ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन बीटा, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया हमने? साइन डेल्टा से। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? कोस गामा, और यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? कोस डेल्टा से माइनस साइन गामा। ठीक है, और मैंने क्या किया? साइन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ सेम, कोस अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, कोस बीटा प्लस में डेल्टा, कोस गामा प्लस में डेल्टा। अब आप ये फॉर्मूला देखो, किसका फॉर्मूला बन रहा है? कोस ए बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, कोस ए प्लस बी का, ये वाला फॉर्मूला सेम देखो इसी पैटर्न में लिखा हुआ है। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कोस ए प्लस बी। अब यहाँ ए क्या है? अल्फ़ा, बी क्या है? डेल्टा। यहाँ पर क्या है? ए क्या है? बीटा, और बी क्या है? डेल्टा। ऐसे ही इसमें, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा सेम। देखो, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो देखो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस में डेल्टा, कोस बीटा प्लस में डेल्टा, कोस गामा प्लस में डेल्टा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरी वाली जो हमारी कॉलम है, तीसरी कॉलम में जो ये लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, ये वाले बिल्कुल सेम ऐसे ही है जो हमने कॉलम 2 में लिखे हैं, बिल्कुल सेम है ना। और हमारी एक प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट की, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो दोनों सेम है इसमें, तो हम लिखेंगे बिकॉज कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है दोनों क्या है? सेम है। अगर दोनों सेम है तो दैट मीन्स हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा भाई? 0। ये हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो नेक्स्ट देखो, आपको दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, ऐसा हमने 4.6 में ऐसे क्वेश्चन किए ना हमने। तो देखो 4.6 में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी पैटर्न से हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट दिया है ये 4/x, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, माइनस 6/y, और ये दिया है प्लस में 5/z इज इक्वल टू 1। ये दिया है 6/x, ये दिया है प्लस में 9/y, और ये दिया है माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें इसका a b और x निकालो। a क्या दिया हुआ है, a दिया है आपका 2 3 10 4 -6 5, ये दिया है 6 9 -20। ठीक है, और आपका x क्या दिया हुआ है, x है आपका 1/x 1/y 1/z, 1/x 1/y 1/z। ठीक है, और b क्या दिया हुआ है, b आपका देखो क्या दिया हुआ है 412। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, है ना। और a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू में एडजॉइंट a। ठीक है, इंटू में एडजॉइंट a। तो हम पहले डिटर्मिनेंट a चेक करते हैं कि ये 0 है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट a चेक करते हैं, ये आएगा हमारा 2 इंटू में 120, और ये आ जाएगा -45 -3। ये तो निकालना आता है ना भाई, इससे पहले बहुत सारी एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट ए निकालना, एडजॉइंट ए निकालना मैंने बताया, तो मैं सीधा निकाल रही हूँ। उसके बाद में -3 के साथ में आएगा -80 -30। ठीक है, और उसके बाद में आएगा माइनस प्लस का 10, ये आएगा 36, और प्लस 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा आया। यहाँ से देखो इसको सोल्व करो, इसमें से माइनस करो, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 150। ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे तो 110, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 330। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये स्टेप लिख ही देती हूँ। 2 इंटू में 120 में से 45 माइनस किया 75। ठीक है, 75 -3 -110। ठीक है, प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अभी ये प्लस में 720, आप इसको प्लस करो तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये 2, 1 सेकेंड, 5 3 8, ये 10, 7 3 10 1 11 प्लस 1 12। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए है हमारा क्या है, 0 तो नहीं है। दैट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए मैं यहाँ सीधा निकाल रही, कोफैक्टर निकालते हैं ना तो उसको अरेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से ये आपका आएगा A11 आएगा 75, A12 110, A13 ये आएगा आपका 72। ए भाई प्लस ओड वाला जो होता है ना, प्लस होता है ना, और सॉरी इवन वाला प्लस होता है, ओड वाला माइनस होता है, तो ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, A21 150, A22 100, और A23 ये A23 तो भैया आपका 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और A31 आपका आएगा 75, और A32 ये आएगा 30, A33 आपका आया -24। इसका ट्रांसपोज निकालो तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये आएगा आपका 75 110 72, 150 -110 0, 75 30 और -24। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आया आपका, ए इनवर्स आया 1/100
1/1200 और ये आपका एडजॉइंट ए, तो 75 110 72 150 -1 1 0 0 75 30 और -24। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको कंपेयर करो, क्योंकि x हमारा क्या होता है a इनवर्स इंटू में b, तो x रखो, x क्या था 1/x 1/y 1/z। ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स हमारा ये रहा 1200 और ये 75 110 72 150 110 0 75 30 -24 इंटू में b क्या था हमारा 412। ठीक है, 412। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 1/1200। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या आएगा 300। ठीक है, ये आपका आएगा 300 प्लस में इससे करो तो 150, इससे करो तो 150। ठीक है, इससे करो भाई, इस वाले को पूरे इससे करो। ठीक है, तो 440 माइनस, एक सेकेंड भाई, ये हमारा 100 था, ये हमारा 100 था, ये हम इसको 1110 लेके चल रहे हैं, तब से 100 था भाई ये। तो कितना आया 100 और ये कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 72 4 288। ठीक है, उसके बाद ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी इससे करोगे तो माइनस का 48। अब आप इसको सोल्व करो तो 1200 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 300 300 600 और ये हो जाएगा 500 में से 100 गया 400 और ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस करो 240। ठीक है, तो 1/x 1/y 1/z इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा 1/2, इससे डिवाइड करो तो 1/3, इससे डिवाइड करोगे तो 1/5। ठीक है, अब देखो 1/x इज इक्वल टू 1/2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x कितना आया 2। ठीक है, ऐसे ही आप y निकालो तो 1/y 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही z निकालो 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि आपको ये दिया है ABCR इन AP की, ये क्या है एक AP में है, ABC क्या दिए हुए हैं AP में दिए हुए हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पहली चीज़ तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ABC क्या है, ABC इन AP क्या है, ये AP में। तो देखो हमारा क्या एक इसका AP निकालने का फॉर्मूला होता है ना कि सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हमारी क्या है B माइनस में A इज इक्वल टू थर्ड टर्म C और ये माइनस में B। ठीक है, अब इसको ना इधर ले आओ तो B माइनस A माइनस C प्लस B इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2B माइनस A माइनस C इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ हम करेंगे, आपका जो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, है ना, इसमें हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास x प्लस में 2 x प्लस में 3 x प्लस में 2a, यहाँ दिया हुआ है x प्लस में 3 x प्लस में 4 और ये दिया है x प्लस में 2b, ये दिया है x प्लस में 4 x प्लस में 5 और ये दिया है x प्लस में 2c। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करो। मैंने क्या किया, मैंने रो 2 पर ऑपरेशन लगाया। ठीक है, ऑपरेट रो 2 पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2b हमें ये दिखाई दे रहा है ना। अब हम है ना इसको इस वाली फॉर्म में बनाएंगे, तो इसलिए मैं ऑपरेशन रो 2 पर लगा रही हूँ। समझ आ गया, रो 2 पर ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 2b यहाँ पर है तो हमें उस फॉर्म में बनाना है।
तो देखो 2b, ये मैंने है ना सेकंड रो पर क्या ऑपरेशन लगाया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से रो 1 और रो 3 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो ये क्या होगा ऑपरेशन लगाने पर, ये आपका आया x प्लस में 2। फर्स्ट तो भाई सेम ही रहेगी, है ना, क्या रहेगी, ये सेम रहेगी। सेकंड पर लगाया तो देखो सेकंड पर, इस पर जब आपने ऑपरेशन लगाया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो देखना ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या बन जाएगा 0। सोल्व करके देख लेना, चाहे 0 ही बनेगा। अब आप इस पर आइए, इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2x प्लस में 4b, है ना, इसमें से ये माइनस करना है, माइनस x माइनस 2a। रो 3 भी इसमें से माइनस करनी है, x माइनस में 2c। थर्ड वाली सेम लिखनी है, x प्लस में 4, x प्लस में 5, x प्लस में 2c। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल इसमें से हो रहा है। माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया, प्लस का 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये आया x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में 2a, 0 0। अब ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर 2b माइनस a माइनस c। ठीक है, और ये x प्लस में 4, x प्लस में 5, x प्लस में 2c। ठीक है, और अभी देखो मैंने आपको क्या बताया है कि 2b माइनस a माइनस c किसके बराबर है 0। 2b माइनस 2a माइनस c किसके बराबर है 0। तो दैट मीन्स हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। देखो क्योंकि 2b माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। तो x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में 2a, ये हो गया 0 0, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। x प्लस में 4, x प्लस में 5 और x प्लस में 2c, x प्लस में 2c। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था अगर हमारी कोई भी एक रो या कॉलम, कोई भी हमारी एक रो या कॉलम अगर हमारी 0 हो जाती है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। हाँ, यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज रो 2 इज़ 0। ठीक है, ये 0 है इसलिए हमारे ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया भाई, इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसने आपको मैट्रिक्स दी हुई है ये वाली, इसका यूज़ करके आपको इसका क्या निकालना है, इन्वर्स। इन्वर्स निकालना है तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये x 0 0 0 y 0 0 0 z। ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा आपका, देखो डिटर्मिनेंट ए निकालो, ये हो जाएगा इंटू में वाई जेड माइनस में 0, ये बाकी के क्या हो जाएंगे 0 0। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया आपका एक्स वाई जेड। तो दैट मीन्स ए आपका नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट, तो क्या करेगा ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर निकालो फटाफट से। A11 एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो A11 निकालो। A11 कितना आएगा वाई जेड। ठीक है, A12 0, A13 0, A21 आपका आएगा 0। ठीक है, और A22 जब आप निकालोगे तो ये आएगा एक्स जेड। यहाँ देखो A22 आपका आएगा एक्स जेड। A23 आपका आएगा भाई 0। उसके बाद में A31 भी आपका आएगा 0। A32 क्या आएगा आपका 0। A33 आपका आएगा एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ए इन्वर्स हम निकालते हैं 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए क्या है एक्स वाई जेड। अब देखो एडजॉइंट मैं सीधा यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, एडजॉइंट ए जब आप निकालोगे ना कोफैक्टर अरेंज करके, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाई जेड 0 0, ये आएगा 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करो ए इन्वर्स। ठीक है, इससे डिवाइड करो भाई, तो देखना क्या आएगा वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड 0 0 0
एक्स जेड अपॉन में एक्स वाई जेड 0 0 0 एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वाई जेड से वाई जेड, यहाँ पर एक्स और जेड, यहाँ पर एक्स वाई, क्या बचा 1 अपॉन में एक्स 0 0 0 1 अपॉन में वाई 0 0 0 1 अपॉन में जेड। अब देखो, अब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में। तो ए इन्वर्स क्या आया आपका, ये आया एक्स इन्वर्स 0 0 0 वाई इन्वर्स 0 0 0 जेड इन्वर्स। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ये आपका ए, ऑप्शन ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 माइनस में साइन थीटा माइनस में 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये दिया हुआ है आपका 1 साइन थीटा और 1। अब आप है ना पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए निकालो तो क्या आएगा देखना, ये आएगा 1 इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1, इसको करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, अब ये देखो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 0, ये तो टर्म 0, तो डिटर्मिनेंट ए देखो ये दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ए। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ये वाली फॉर्म हमें बनानी है। ठीक है, इसने लिखा है कि आपका अगर 0 और थीटा अगर आपका 0 और 2 वाई के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो आपका जो है ना ये साइन थीटा, जो आपका ये साइन थीटा ये किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में। ठीक है, 1 और -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो पर हमें यहाँ पर क्या लेना है, 0 से लेना है, क्वेश्चन में 0 से दिया ना तो 0 से लेंगे, तो कि अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है देखो, अब अगर मैं देखो हमारे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो अगर मैं अब दोनों साइड प्लस 1 कर दूँ, तो दोनों साइड अगर प्लस 1 कर दूँ, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, तो देखो इसमें भी प्लस 1 किया और इसमें भी हम प्लस 1 करेंगे। ठीक है, और जब आप इसमें प्लस 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 2। अब हमें क्या चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि जो हमें ये दिया है ना डिटर्मिनेंट ए, इसी को बनाते हुए चलना है। ठीक है, पहले क्या करना है, प्लस 1 करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स अब देखो डिटर्मिनेंट आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए किस किस के बीच में लाई कर रहा है, किस किस के बीच में किस किस से बिलोंग कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा बिलोंग कर रहा है 2 से 4। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपका भाई, ऑप्शन देखो एक बार, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, उसके बाद हमें पता है हमारा जो साइन थीटा है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट क्वेश्चन में कहा है 0 से 2 पाई के बीच लाई करना चाहिए, तो हम 0 से लेके चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, वैसे वैसे हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। पहले 1 प्लस चाहिए हमें तो +1 कर देंगे, फिर हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमारी ये डिटर्मिनेंट है किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 और 4 से बिलोंग कर रहा है ना हमारे डिटर्मिनेंट ए, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये हो गई हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।